छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की एक अनोखी कहानी बताकर मैं आज आपके सामने मेरे मन की बातें रखने वाला हूं। कहानी बड़ी रोचक है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में गोवलकोंडा, जो हैदराबाद का स्टेट का हिस्सा था, फोर्ट का, हैदराबाद की बाजू का, वहां पर चले गए थे। और वहां पर उनके राजा ने कहा कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई हाथी नहीं है? तो महाराज ने बेहिचक कह दिया था कि हाथी रखने की क्या जरूरत है, हाथी के बल जैसे ही लोग मेरे पास है। तो राजा ने खुले तौर पर चुनौती ही दे दी। हालांकि ये चुनौती युद्ध के मैदान वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक हाथी है और उस हाथी को रोक कर दिखाए आपके हाथी के जिगर वाला आदमी। एक मदमस्त हाथी को मैदान में छोड़ा गया और महाराज के एक सरदार ऐसाजी कंक, जो बड़े प्रसिद्ध थे, वह मैदान में उतरे। ऐसाजी के हाथ में ऐसा जादू था, ऐसाजी की इतनी ताकत थी, सिर्फ जादू ही नहीं, ताकत भी थी। ऐसाजी हाथी से जूझने लगे। बहुत देर तक हाथी से जूझने के बाद ऐसाजी ने आखिरकार अपना आखिरी दांव खेल दिया और अपने हाथ में तलवार लेके हाथी के सूंड पर चला दी। घाव इतना जबरदस्त था कि हाथी की सूंड कटकर अलग हो गई। हाथी की सूंड काटना आसान नहीं होता है। और जब हाथी धाराशायी हो गया तो बादशाह ने बेफिक्र होकर माना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सच में ऐसे योद्धा है। ऐसाजी कंक की जय जयकार होने लगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपना मुंह छोटा किए अपने आप को कोसते हुए चुप बैठे थे। ऐसाजी ने कहा, महाराज क्षमा कर दीजिए, क्या मेरा पराक्रम आपको पसंद नहीं आया? छत्रपति का जवाब बहुत ही लाजवाब था। महाराज कहते हैं, ऐसाजी, मुझे आपके पराक्रम पर कोई आशंका नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन को खाए जा रही है। मेरे मनोरंजन के लिए, मेरे बड़प्पन के लिए, या किसी राजा को मैं कितना ताकतवर हूं ये दिखाने के लिए, ऐसाजी आप जैसे वीरों के प्राण को इस तरह से खुले में फेंक देना या खुले में डाल देना या ऐसे उसको खतरे में डाल देना मुझे राजा के हैसियत से शोभा नहीं देता। अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता तो मेरी ताकत का कितना नुकसान हो जाता। अपने लोगों की ताकत पर विश्वास रखना और उसी विश्वास को बरकरार रखते हुए उसी ताकत को संभालना, अपने लोगों को बड़ा करना, यह कोई छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखे। आज के विषय में यह कहानी मुझे इसलिए याद आई कि उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों द्वारा जो कुछ किया गया, जो कुछ कहा गया, वो मन को यातना देने वाला था। ऐसाजी कंक के लिए महाराज की आंखों में आंसू थे। अपना आदमी अपने एक इशारे पे कुछ भी कर सकता है, यह महाराज के लिए गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही साथ महाराज को ऐसे भी लगता था कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के कोल्हापुर के वंशजों की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जो कान पकड़कर, सिर्फ यही तस्वीर नहीं देखनी है आपको ये भी देखना है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर अतिक्रमण हटाने वालों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज क्या कहते हैं, देख लीजिए। काल आलेले शिवभक्त होते की कोण होते? आम्हाला फक्त एवढेच मी सांगू इच्छितो, काल जी होती ती शिवभक्तच होती की अतिरेकी होती? त्यांच्यावर गुन्हा करा। देखा, वो सवाल पे सवाल करता जा रहा था कि विशालगढ़ पर जो आए वो कौन थे, शिवभक्त या अतिरेकी? तो महाराज बेहिचक कहते हैं अतिरेकी थे। अपने ही लोगों को प्यार करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज अगर अपने ही लोगों को दहशतगर्द बताते हैं तो क्या होगा शिवराय के स्वराज्य का? मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि जब
लंदन से मंगाए गए वागनख, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो बेशकीमती हथियार, जिन वागनखों के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम दिखाए थे, उसी हथियार को जब सातारा में लोगों के दर्शन हेतु रखा गया था है, उसी वक्त हमारा ये शेर, हमारा ये बाघ अपने नखों को निकालकर माफी मांगने लगता है, कान पकड़ने लगता है और कहता है कि विशालगढ़ पर जो भी कुछ लोग जाते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, वो दहशतगर्द होते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज पर प्यार करने वाले, मर मिटने वाले लोग दहशतगर्द कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने धर्म, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन यहां वोटों की राजनीति इस तरह से चल रही है, कि वोट पाने के लिए कोई भी बातें किसी भी हद तक जा सकते हैं। निखिल वागड़े का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, जहां पर निखिल वागड़े उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर कहते हैं कि मुसलमानों के मतों के आधार पर आप चुनकर आए हो। उद्धव ठाकरे को चाहिए कि वो जाए और विशालगढ़ पर मुसलमानों से माफी मांग ले। आज अपने हर एक मदद का बदला, रिटर्न गिफ्ट चाहता है मुसलमान, और वही देने के लिए ये सारे राजनीतिक दल के पुढ़ारी तुले हुए हैं, आगे आगे कर रहे हैं। यहां तक कि औरंगाबाद का एक सांसद अपने खुले तौर पर कह देता है कि हमारे वोटों पर आप खासदार बने हो, हमारे वोटों पर आप सांसद बने हो। सुन लीजिए इम्तियाज जलील की बात। करणी 2-2 तास मुस्लिम समाजांनी उन्हामध्ये उभे राहून कुणाला मतदान केलं, तर उद्धव साहेबांना केलं, त्यांची शिवसेनेला केलं, मग काँग्रेसला केलं, मग शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेसला, आणि त्याचा फल काय मिळालं त्यांना? काल जे विशालगडमध्ये घडलं ते त्यांना त्याचा हे मिळालं, फळ मिळालं. कशा प्रकारची तोडफोड करण्यात आली, जाळपोळ करण्यात आले, लोक हातात तलवार घेऊन फिरत होते, पोलीस बग्याची भूमिका बघत होते, आणि हे सगळ्याचं नेतृत्व कोण करत होते? की जे आपल्याला स्वतःला शाहू महाराजांचे वंशज म्हणतं. सुन ली, यही बात हुई थी, यही बात मालेगांव में भी हुई थी, और वही बात पूछ रहा था सांसद से एक मुसलमान, आप हमारे वोट से चुनकर आई ना, चुनकर दिया ना आपको, वो भी सुन लीजिए। ताई, मैं ये बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके तुमको 6 हल्के में से 5 हल्के में तुम हार गए थे। मालेगांव में हम लोग बहुत मेहनत, बहुत दुआ किए तुम्हारे वास्ते, रोजा रख के जो जो करना था करे, और तुमको जिता के लाए। बराबर है ना ताई? वो है ना 1 करोड़ के ऊपर का माल है जानवर काटन मार्केट में। ताई, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमने तुमको जिताया ना। नहीं, मैंने एसपी साहब से तुम भी मेरा बात की फोन है, भी नहीं उठा रहे भारती साहब ताई। से भी। नहीं, क्या है ताई देखो, तुम मेरी माँ है ताई, तुम मेरी माँ है, तुम कुछ भी करो, मेरे बहुत कसट का पैसा रहता ताई, हम सूद ब्याज का नहीं करते। सुना, जब हर बात ऐसी आती है, हर बात यही कही जाती है, बार बार याद दिलाया जाता है कि हमने आपको चुनकर दिया था ना, और उसी चुनकर देने वालों को अभी आपको मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मदद तो हर एक को करनी चाहिए, लेकिन चुनकर दिया है, हमने वोट दिए हैं, इसलिए हम जो कहते हैं वही होगा, ये वाली बात कुछ हजम नहीं होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के साथ भी बातें करते हुए उनके वस्त्रों, वो अपने वस्त्र खुद उतार कर एक बच्चे को दे देते हैं, और जिसके बच्चों को वस्त्र दिया है वही वो सवाल पूछता है। वो वस्त्र वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। आभारी आहे सर, महाराज आभारी आहे। जरा फोटो द्यायचा, देखा, आज सब कुछ लुटाने की तैयारी चल रही है। जो गोवलकोंडा के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसाजी कंस से बात करते हैं, वो वाली बात और आज वाली बात दोनों को सुन लिया तो पता चल जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ही उन्हीं के विचारों से दूर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।